वन कैसे आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने धनतेरस की पूजा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लक्ष्मी गणेश जी को आसन दिया और ये मेरे पास पहले के थे, मैंने अभी नए नहीं खरीदे। तो जो अगर मैं नए खरीदती हूँ तो मैं नए की पूजा करती हूँ, अगर मैं पुराने खरीदती हूँ तो मैं पुराने की पूजा करती हूँ। और मेरे पास धन्वंतरी जी और कुबेर जी नहीं है, तो मैंने सुपारी रख ली थी और उन्हीं में ही उनको कहा कि आप का स्वरूप मैं यही मानकर उनकी पूजा कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कुबेर जी और धन्वंतरी जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी को वस्त्र, मोली रूपी वस्त्र धारण कराए, पुष्प अर्पित करे, धूप दीप जलाई, ये सब कुछ मैंने किया। पहले मैंने दिया भी प्रज्वलित किया, दिए का भी मैंने आसन दिया, उसके बाद मैंने उसकी भी पूजा करी और फिर धूप वगैरह जलाई। और जो भी मैं बर्तन नए लेके आई थी उन सब की मैंने पूजा करी। नए जो बर्तन लेके आई थी उसमें मैंने ख़रीदा एक कढ़ाई, स्टील का कुकर और स्टील की ही कढ़ाई, और ये मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए एक थाली, चम्मच और मतलब कि बाउल्स, स्टील के बाउल ख़रीदे हैं। तो इन सब की भी मैंने सभी बर्तनों की पूजा करी, टीका लगाया, रोली मोली सब कुछ डाला, सब कुछ अर्पित किया इनको। और फिर मैंने यहाँ पर कपूर भी जलाया। कहते हैं लक्ष्मी जी को कपूर भी बहुत पसंद है, तो मैंने माँ लक्ष्मी के आगे कपूर भी जलाया। और इस तरह मैंने अपनी जो मतलब मुझे आता था, जितना मैं कर सकती थी और जितना मुझे समझ में आता था, जितना मैं करती हूँ वो मैंने किया। फिर मैंने पैसों की भी थोड़ी पूजा करी। 500 के नोट पर मैंने रोली मोली टीका सब लगाया और उसके बाद फिर इस तरह सबको टीका लगाया, पति देव को टीका लगाया, बच्चों को टीका लगाया। और फिर मैंने धनिया अर्पित करी भगवान जी को, और फिर मैंने पान के पत्तों पर भोग अर्पित किया, मैंने फल फूल चढ़ाए। और ये है चावल में डाले हैं मैंने हरे मूंग, और ये कहते हैं ये भी चढ़ाना चाहिए, तो ये भी चढ़ाकर मैंने भगवान जी से अपने घर की सुख शांति संपन्नता मांगी और लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया। इस तरह पतिदेव ने भी मूंग जो चावल थे, मूंग और चावल वो अर्पित किए गणपति जी पर, माता लक्ष्मी पर। और इस तरह फिर हमने भगवान से अपने घर की सुख शांति मांगी। आरव जाग रहा था, मैंने उससे पूजा कराई, अनायता सो चुकी थी। और इस तरह फिर हमने अपनी पूजा को किया कंप्लीट। फिर आई दियों की बारी। आज कहते हैं कि 13 दिए जलाने चाहिए, तो हमने जो कलर करके रखे थे दिए, हमने उनमें डाला तेल और इस तरह फिर हमने दिए जलाए सारे घर में। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कुछ जब हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और सारी फैमिली मिलके करती है तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। आज मैंने कुछ स्पेशली नहीं बनाया खाने में, जो घर पे बना हुआ था बस वही खाएंगे। और फिर अब आई यम के दीपक की बारी। आज कहते हैं यम का दीपक जलता है, तो मैंने यम के दीपक को पहले आसन दिया और फिर उनको पताशे, तिल और मोली, टीका, ये सब कुछ मैंने किया। और फिर मैंने यम का दीपक जलाया। यम के दीपक जलाने के बाद हम कहते हैं कि सिक्का वार के रखना चाहिए, कुछ भी पैसे वार के रखने चाहिए सारे परिवार के, जितने भी सदस्य होते हैं उनके नाम पर। तो मैंने जितने भी अवेलेबल थे सबका मैंने सिक्का उन्हीं के हाथ से चढ़वाया और भगवान जी को कहा कि मेरी ये पूजा को स्वीकार करो और मेरी ये पूजा घर के बाहर से स्वीकार करो, और अगर हुई गलती तो माफ़ कीजिएगा। तो मैं आ गई घर के बाहर ये दिया रखने के लिए। पहले मैंने फूलों से आसन दिया और यम देवता को कहा कि हमारे घर में आने वाली सभी विपदाओं को दूर करना, और आरव मेरे साथ था। और इस तरह फिर मैंने अपनी पूजा को किया कंप्लीट और फिर मैं पूजा करके ऊपर आ गई। और आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।